हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम टीआरई 3.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में ऐसे दोबारा सवाल आए तो आप गलती ना करें। तो चलिए समय को बिना गवाए शुरुआत करते वीडियो की। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 की रहने वाली है और काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाया जाए। तो चलिए उन सभी को डिमांड को पूरा करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट थर्ड हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? इसका जो आंसर है वो है करतार सिंह सराभा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इसका आंसर है पंचशील समझौता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वाकाटक युग में कार्तिक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? इसका जो आंसर है वो है सी, न्याय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी उसकी दूरी कितनी थी? तो उसकी दूरी जो थी वो 241 मील थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? आंसर है इसका सी, असुर बनीपाल, 668 से 627 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन वाई विद्रोह का क्या महत्व था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़ी पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। 9 नंबर पे चलते हैं, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, जर्मनी और सोवियत संघ। 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 11 नंबर, नेक्स्ट देखते हैं, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मूला मस्कत और बोलन क्या है? मूला मस्कत और बोलन क्या है ये बताना है। तो मूला मस्कत और बोलन जो है वो पर्वतीय दर्रे हैं, तो ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कि 13 नंबर क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीति, विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया का शीर्षक है?
शीर्षक जो है ये सी, मीन काम्फा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो है कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था फुल्का विद्रोह का नेतृत्व, वो बताना है। फुल्का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था वो 1878 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो आंसर इसका है ए, कुरियर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जिस संधि के स्वरूप हुई थी वो है वर्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर 20, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली का जो एकीकरण हुआ था उसके जनक कौन है? तो इटली के एकीकरण का जो जनक है वो जूसेफ गैरिबाल्डी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्वेश्चन मार्क कर लें, तैयारी 4 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? इसका जो आंसर है वो बी, आत्मसात नीति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? खिलाफत आंदोलन के लिए जो उत्प्रेरक का काम किया था वो था वर्साई की संधि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 के लखनऊ सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप याद रखिए क्योंकि ये टीआरई 2 में भी पूछा गया था, तो टीआरई 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ? तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो झारखंड में हुआ था, झारखंड के आदिवासी समुदाय के बीच। नेक्स्ट है, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। तो जो सहायक भूमिका निभाई थी वो ये ऑप्शन बी है राइट आंसर, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट है 27 नंबर, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है 28 नंबर, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक काल के दौरान जो उद्योगों पर प्रभाव पड़ा था वो बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। नेक्स्ट 29 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट कब आया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग,
किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 31 नंबर देखते हैं। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? मगध की राजधानी जो राजगीर था उसका प्राकृत नाम था राजगिरी। 32 नंबर क्वेश्चन। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये है एक से अधिक। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? इसका जो आंसर हो जाएगा वो सामान्य ज्ञान। 34 नंबर चलते हैं। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। किन मांगों से प्रेरित थी वो बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। 35 नंबर क्वेश्चन। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। रिवोल्यूशन सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच जो संबंधित था वो एक से अधिक है इनमें से। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारत ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में जो सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी वो 1818 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 39 नंबर। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? बोल्शेविकों का जो क्रांति का नारा था वो था शांति, भूमि और रोटी। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन 40वां नंबर। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इनमें से कोई भी नेता नहीं है जो इनमें शामिल था। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्य प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन ए संवर्धन वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 332 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो लीड पाइप के बारे में जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन बी, उनके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो वो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है?
इसका आंसर हो जाएगा में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में है कहलाती है। तो विलुप्त होने के खतरे में जो प्रजाति होती है उन्हें कहते हैं लुप्तप्राय प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई। तो गरीबी हटाने के लिए जो योजना लागू की गई थी बिहार सरकार ने वो जीविका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है। इसका आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्न में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर इसका सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। लौह अयस्क के खदान का नाम बताइए जो कि लगभग 100% निर्यात इकाई है। तो वो है कुद्रेमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती है कहलाती है। तो 6 लेन के ऊपर जो सड़कें होती है वो एक्सप्रेसवेज कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो इनमें से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है मीट दूध या मधु। तो गुलाबी क्रांति जो है मीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है। वो है वह नियता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है। तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो सड़क है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। डैश नदी पर भाखरा नंगल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। किस नदी पर भाखरा नंगल नदी बांध बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है। पाइराइट का जो अग्रणी उत्पादक प्रदेश है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सद्गुणों की परिचारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो शहरों को जोड़ता है वो इनमें से एक से अधिक है। मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, इन सभी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, औद्योगिकीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में से कौन सी अधिक फायदे वाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 32 नंबर क्वेश्चन, इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया किसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित गैर धात्विक खनिज का भंडार है। पश्चिम बंगाल में गैर धात्विक खनिज का किस गैर धात्विक खनिज का भंडार है? तो इसका जो आंसर है वो चूना और चूना पत्थर। 34 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का खेतरी खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वो है तांबा के लिए। 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो कवक मुर्गी रोग है वो है कैंडिड आसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध फल है वो है लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? तो मृदा पलवार जिसको कहते हैं वो है नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कौन सा घटक सबस्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में भारत का कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है वो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के टोटल प्रश्न हो गए PYQ के। और भी इस तरह के कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।